Jai Hind. Welcome to our channel. I'm Prashant and this video is about the admission procedure in foundation course Pratham Pak 03 for the session 2025. Pratham Pak, your first step towards career in Armed Forces and Merchant Navy, is a foundation wing of Sandeep Sirdoon Defence Academy, which is an integrated foundation course which entails both schooling and preparation for Armed Forces, entrance examination of Armed Forces and Merchant Navy. तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन होता है, इसका एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन संदीप सरदून डिफेंस एकेडमी ने रिलीज करा है। एक फिक्स डेट है जब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद डेट्स हैं आप कब इसका एग्जाम दे सकते हैं, कब तक ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो पहले मैं ये बात करता हूँ कि ये जो प्रथम पक फाउंडेशन कोर्स है, कौन से बच्चे किस क्लास से ये स्टार्ट होता है, क्योंकि इस कोर्स में ना सिर्फ स्कूलिंग होती है, साथ में जो डिफेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं आफ्टर +2, मर्चेंट नेवी का एग्जामिनेशन होता है, एंड ओवरऑल एक क्वालिटी सिटीजन बनाने की जो फाउंडेशन होती है वो इस कोर्स में रखी जाती है। सो दिस इज द फाउंडेशन कोर्स। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, द एडमिशन आर ओपन फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12। क्लास 8 से बच्चे हमारे पास आ सकते हैं एंड क्लास 11 से गर्ल्स भी हमारे साथ आ सकती है। फ्रॉम क्लास 8 टू only boys are allowed for class 8, 9th and 11th, and girls are allowed to take admission from class 11th onwards. कुछ नई चीजें भी फाउंडेशन कोर्स 03 के कोर्स में होंगी, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन कोर्स फॉर नीट एंड एमएनएस एग्जामिनेशन। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन कोर्स होगा, जिसमें जो गर्ल कैडेट्स हैं वो हमारे साथ आकर अपनी स्कूलिंग सीबीएसई स्कूल से कंप्लीट कर सकती हैं। साथ में उनकी जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ऑफ नीट एंड आर्मी में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या एएफएमसी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो हम देखते हैं कि कैसे आपको इसके बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए, आप हमारी वेबसाइट, आपको गूगल में जाकर सिर्फ सर्च करना है दून डिफेंस एकेडमी, संदीप सरदून डिफेंस एकेडमी, एंड कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन होगी। तो एक बार देख लीजिएगा कि आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर ही जाएं। यहाँ पे एक लिंक है फॉर द फाउंडेशन कोर्स, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आपको यहाँ पे मिलेगा अबाउट प्रथम पक पोर्टल। देन देयर इज अ एडमिशन नोटिफिकेशन. So this is an admission notification for Pratham Pak course 03 for the session of 2025-26. जो मैंने आपको बताया कि क्लास 8 से जो बच्चे अभी क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, they will be eligible to take admission next year, but इसका एडमिशन प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो गया है। तो हम देखते हैं कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। The application link will be open till 31st October 2024. 31st October 2024 तक आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन होता है, अगर आप उत्तराखंड से कहीं दूर पे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे फ्रॉम तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश टू अरुणाचल प्रदेश, हमें पता है स्टूडेंट्स हर जगह से आते हैं, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी होता है। आप हमारे एप्लीकेशन में जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाकर जो बच्चे यहाँ से दूर रहते हैं वो उसमें टेस्ट दे सकते हैं। तो एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो दोनों मोड में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो नवंबर में होगा। एप्लीकेशन फी फॉर द रजिस्ट्रेशन इज 3000 रुपीज। आप जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो यू हैव टू सबमिट अ फी ऑफ 3000 रुपीज एंड ओनली वन एप्लीकेशन इज अलाउड। एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, वो मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर सकता है। अगर वो मल्टीपल फॉर्म्स भरता है तो ऑल द फॉर्म्स विल बी रिजेक्टेड, है ना। एंड स्टूडेंट शुड फिल द फॉर्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एंड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन इन प्रथम पक कोर्स 03, देयर आर 2 stages. फर्स्ट इज अ रिटन टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बोथ इसका मोड ऑफ कंडक्ट दोनों होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होगा, एंड द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई दिस रिटन एग्जामिनेशन विल बी अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू पार्ट। इसका एक इंटरव्यू पार्ट होता है जिसमें बच्चे की पर्सनालिटी को देखा जाता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है। रिटन बेसिकली एकेडमिक्स देखने के लिए होता है, एंड जो एसएसबी जो इंटरव्यू का पार्ट होता है उससे हम बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी पर्सनालिटी, उसका फियर ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इन दोनों के जो कंबाइंड मार्क्स होंगे उसके बेसिस में बच्चे का एडमिशन यहाँ पे होता है। तो इन दोनों को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
जो रिटन एग्जामिनेशन होगा इट विल बी ऑफ 100 मार्क्स का होगा. ड्यूरेशन विल बी 1 hour. इट विल इंक्लूड मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड लिटिल बिट ऑफ जनरल नॉलेज. ये 100 मार्क्स का होगा एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. सो ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. कोई भी आप क्वेश्चन लीव ना करें. एंड जो इसका जो स्टैंडर्ड होगा इट विल बी ऑफ योर प्रीवियस क्लास. अगर कोई बच्चा 8th का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा है तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा उस बच्चे के लिए दैट विल बी ऑफ क्लास 7th NCERT सिलेबस. सिमिलरली अगर कोई क्लास 11th के लिए दे रहा है तो जो क्लास 10th का उनका सिलेबस था बेस्ड ऑन NCERT बुक्स वो स्टैंडर्ड ऑफ रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. The dates for entrance exam are 10th of November for online examination and 11th of November 2024 for offline examination. जो online examination होगा उसका link send हो जाएगा आपको 10th of November को. जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऐप है त्रिशक्ति, आप उससे अभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं. त्रिशक्ति ऐप में वो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 10th of November 2024 को एंड 11th of November को. जो बच्चे देहरादून में आकर एकेडमी में आकर ऑफलाइन मोड में टेस्ट देते हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 11th of November को. ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन में इसके रिजल्ट्स हम डिक्लेयर करेंगे. आफ्टर दैट फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ नवंबर इंटरव्यूज विल स्टार्ट. इंटरव्यूज होंगे जो जैसा हमारा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का होता है. कुछ इंटरव्यूज ऑनलाइन होते हैं. जो बच्चे यहाँ पे आकर जो आसपास के हैं, those who live nearby Dehradun, they can come for the offline interview. They can physically appear before the interview board. Now, the final result will be based on the candidate's performance in the written test and interview, subject to medical fitness and submission of the required medical certificate. अगर बच्चा रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करता है तो उसके बाद एक सबमिशन होता है ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज मेडिकली फिट टू सर्व द इंडियन आर्म फोर्सेस. उस मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया इट इज अवेलेबल ऑन द NDA की जो वेबसाइट होती है. जो नोटिफिकेशन होता है देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज की मेडिकली फिजिकली फिट होना चाहिए बच्चा. तो जो एडमिशन होगा उसमें यहाँ पे एडमिशन से पहले बच्चे को अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है. और जो भी सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस होगा इट विल बी इंटीमेटेड टू द पेरेंट्स थ्रू द जो ईमेल उन्होंने दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में. सो वी सजेस्ट दैट गिव योर वैलिड सेल फोन नंबर, गिव योर वैलिड ईमेल एड्रेस जो आप यूज करते हैं, रेगुलरली यूज करते हैं, उसको दीजिए. क्योंकि जो भी कंफर्मेशन लेटर आता है, जो भी करस्पॉन्डेंस सिलेक्शन प्रोसीजर का होता है, दैट इज ऑल डन थ्रू द ईमेल एड्रेस. द सीट्स आर लिमिटेड है ना. देयर आर ओनली 40 सीट्स फॉर क्लास 8, 40 सीट्स फॉर क्लास 9 एंड 150 सीट्स फॉर क्लास 11. ये मैं अभी बॉयज की बात कर रहा हूँ. क्लास 8 के लिए 40 सीट्स हैं, क्लास 9 के लिए 40 सीट्स हैं एंड क्लास 11 के लिए 150 सीट्स हैं. ये सीट्स लिमिटेड हैं. 31 तक इसका रजिस्ट्रेशन है. जो बच्चे इसे क्वालिफाई करेंगे वही इसमें आ सकते हैं. लास्ट ईयर भी हमारे साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे लेकिन वही बच्चे अभी हमारे साथ प्रथम को 02 के साथ आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं जिन्होंने सारी स्टेजेस को पार करा है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एज सून एज यू कैन फिल द फॉर्म अप्लाई फॉर इट. ये बॉयज की हमने बात करी है. 40 फॉर 8, 40 फॉर 9 एंड 150 फॉर क्लास 11th. गर्ल्स की हम बात करें तो गर्ल्स के लिए 2 ऑप्शन है क्लास 11th में. दे कैन कम फॉर NDA मर्चेंट नेवी एंड फाउंडेशन कोर्स जिसमें स्कूलिंग होती है, साथ में NDA एंड मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. इन सब की प्रिपरेशन होती है. गर्ल्स उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं. दे कैन एनरोल फॉर दैट फाउंडेशन कोर्स. फॉर दैट देयर आर 100 सीट्स एंड देन फ्रॉम दिस सेशन वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ फाउंडेशन कोर्स फॉर NEET, MNS एंड AFMC एग्जामिनेशन, जिसमें जो गर्ल कैडेट्स होती हैं दे ऑप्ट फॉर द बायोलॉजी स्ट्रीम. वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी उनकी स्ट्रीम होती है. दे विल अपीयर, दे विल प्रिपेयर फॉर द NEET एग्जामिनेशन एज वेल एज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एंड आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए वो प्रिपेयर करती है. फॉर दैट देयर आर ओनली 45 सीट्स. तो जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें मैथ्स की जगह बायोलॉजी, जूलॉजी इसका पार्ट होगा. So total 155 seats are there. MNS के बारे में अगर आपको नहीं पता है
कि एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है जिसमें एडमिशन होता है, दैट इज थ्रू नीट एग्जामिनेशन। ये एक कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में। एंड इसकी जो एक यूनिक चीज है, इट इज एक्सक्लूसिव ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। इसमें केवल गर्ल कैडेट सर्व करती हैं। ये इकलौता मिलिट्री विंग आर्म फोर्सेस का विच इज ओनली सर्व बाय द फीमेल MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। AFMC आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, इसमें दोनों एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, बट द क्राइटेरिया इज नीट एग्जामिनेशन। नीट के स्कोर के बाद आप MNS एंड AFMC के लिए अप्लाई करते हैं। नीट के स्कोर्स के बेसिस में the candidates are shortlisted. After that they have to appear for the interview, they have to go for psychometric test. तो ये सारी चीजें होती हैं, तो it is quite a difficult examination, similar to NDA examination. Eligibility criteria: a candidate must be a citizen of India and meet all the eligibility criteria of National Defence Academy, IMU, and similarly girls seeking admission for NEET examination meet the respective eligibility criteria. Age जैसे होती है NDA में, एक एज क्राइटेरिया है 16.5 to 18.5 ईयर्स, तब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि बच्चा अगर 8th में एडमिशन ले रहा है तो जब वो 12th में होगा, तो 12th में क्योंकि पहला अटेम्प्ट मिलता है NDA के एग्जाम में अपियर होने का, तो उस समय उसकी एज कितनी होगी, तो ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। या फिर जब आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको बता देंगे, यू हैव टू जस्ट टेल अस द योर डेट ऑफ बर्थ। एज शुड बी एज पर UPSC रूल्स। अ कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट एज पर द NDA रिक्वायरमेंट्स। जैसे हम सबको पता है कि आर्म फोर्सेस को सर्व करने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली, मेंटली एंड मेडिकली फिट, तो वो रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी ना। A candidate should exhibit a clear and evident desire to join the armed forces. जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो पेरेंट्स के लिए भी ये सजेशन है कि they should know the mind of their child. वो बच्चे जो सच में आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे एक रिगरस ट्रेनिंग होती है, सेल फोन से दूर रहना पड़ता है, एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिलता है लैब में, वो भी काम के लिए। तो अगर बच्चा पूरी तरीके से तैयार है कि वो आगे जाकर इंडियन डिफेंस सर्विसेज को सर्व करना चाहता है, तो दिस इज फॉर यू। और पेरेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले अपने बच्चे का मन जान ले। एंड देयर इज वन मोर क्राइटेरिया दैट अ चाइल्ड शुड बी रेडी टू स्टे इन अ बोर्डिंग। एक हॉस्टल में रहने के लिए, घर से दूर रहने के लिए बच्चा तैयार हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है। ओके, सो फॉर क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th, जैसे मैंने आपको बताया, जो एज लिमिट होती है दैट इज एज पर CBSE रूल्स। जो स्कूल की पार्ट की मैं बात करूं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पार्ट की बात करूं, तो जो UPSC का नोटिफिकेशन होता है उसमें एज मैंने आपको बता दी है 16.5 to 18.5 ईयर्स। MNS में यूजुअली 220 सीट्स होती हैं एक साल में, 12th के बाद ही वो अपियर कर सकते हैं। AFMC में 150 सीट्स होती हैं। AFMC इज इन पुणे एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग होते हैं आर्म फोर्सेस के, दे आर 6, ओनली 220 सीट्स आर देयर। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है जब बच्चे को एडमिशन ना होता है। एंड ए कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट होगा, दे शुड हैव अटेंड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन देयर प्रीवियस क्लास। जो बच्चे 11th में एडमिशन लेंगे तो उनके एटलीस्ट 60% मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में होने चाहिए। जो 9th में एडमिशन ले रहे हैं, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन देयर क्लास 8। नाउ मेडिकल फिटनेस की मैंने बात करी है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ माइनर डिफेक्ट्स भी होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे भी जब आप एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट दून डिफेंस अकेडमी देता है, जो फॉर्म फिल करने के लिए, जो आप अपने जो सिटी का डॉक्टर है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके यू कैन चेक दैट इफ यू आर मेडिकली फिट ऑन दैट स्टैंडर्ड्स, उसके बाद ही यहाँ पे एडमिशन होता है। नाउ हाउ टू अप्लाई, you have to just visit a website, Sandeep Sir's Doon Defense Academy, www.doondefenseacademy.com। जैसे मैंने अभी ये वेबसाइट खोली है, you can see the URL if it is visible on your screen। उसमें जाकर आपको रिजिस फाउंडेशन कोर्स में
आपको यहाँ फाउंडेशन कोर्स में जाना है, यू हैव टू क्लिक द फाउंडेशन कोर्स एंड यू विल गेट लाइक दिस. तो अबाउट प्रथम पग यू गो एंड देन इज अ नोटिफिकेशन. यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना. रजिस्ट्रेशन फीस 3000 रुपीज है ना. इसमें आपका रिटन टेस्ट होता है एंड दोज हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट दे विल बी अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. क्लिक ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेलेक्ट द प्रेफर्ड कोर्सेज. आपको जैसे स्पेशली क्लास 11th में ही है, क्योंकि क्लास 11th में गर्ल्स के लिए इट इज ऑल्सो फॉर नीट MNS एग्जामिनेशन, तो आप उसको एंड कंप्लीट द रिक्वायर्ड फील्ड्स. एक कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए. जो भी उसमें रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, यू हैव टू फिल इन ऑल द डिटेल्स. कोई भी डिटेल्स आपको मिस नहीं करनी. मेक एप्लीकेशन फी पेमेंट and after successfully submitting the application form, candidates must print a copy of the completed form. आप अपने पास एक प्रिंट रख लीजिए. एक DDA रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, एप्लीकेशन नंबर मिलता है. यू शुड कीप इट विद योर सेल्फ टिल द एडमिशन प्रोसेस इज ओवर. जब तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, यू शुड कीप दैट जो DDA का एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर योर फी सबमिशन. और अगर इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस व्हाइल फिलिंग अ फॉर्म, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर्स 8266061666 8266061666. ये सुमन मैम का नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं. शी विल असिस्ट यू. और 9897030757 आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं. दिस इज ऑफ काजल मैम. तो कहीं पे भी आपको असिस्टेंस लग रही है, क्योंकि ऐसा ना हो गलत फॉर्म ना भरा जाए, आप इन लोगों को कॉल कर सकते हैं, मैम को कॉल कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट. एंड यू शुड ऑलवेज गिव योर वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस. This is a mode of written examination. English 25 questions, maths and reasoning 25, science 25, general studies, history, civics, geography, current affairs 25. So total 100 questions you have to complete in 1 hour. 60 minutes में आपको 100 questions करने हैं, and each question will carry a 1 mark with no negative marking. These are the dates of examination. Written examination online 10th November 2024. Written examination offline 11th November 2024. Commencement of the interviews last week of the November. तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. 31st अक्टूबर पहली इंपॉर्टेंट डेट है फॉर द रजिस्ट्रेशन. और अगर आपको और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आप हमारी वेबसाइट में जाकर यू कैन डाउनलोड दिस होल एडमिशन नोटिफिकेशन. आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगा. आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़कर तसल्ली से फिर ये फॉर्म को भरिए. फाउंडेशन कोर्स के बारे में मैं बता देता हूं कि इसमें एक्चुअली एडमिशन के बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग फाउंडेशन कोर्स. जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक एक स्कूल में अच्छे मार्क्स के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद ही यू एंटर सम काइंड ऑफ अ करियर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन, जो करियर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक नेशनल डिफेंस एकेडमी, AFMC या IMU CET की बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आप जो 12th के बाद डायरेक्टली स्कूल करने के बाद यहाँ जाए, तो दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू. क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे 12th कर लेते हैं एंड दे आर स्टिल लुकिंग फॉर अ डायरेक्शन. एक साल तक पता नहीं होता कि किसी चीज के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं, इंजीनियरिंग कर लूं, मेडिकल कर लूं. तो ये फाउंडेशन कोर्स में ऐसा होता है कि बच्चा जब हमारे साथ आता है उसको इस तरीके से प्रिपेयर कराया जाता है कि व्हाट इज द गोल. पहला गोल तो है टू गेट गुड मार्क्स इन योर एकेडमिक स्टडीज में, चाहे वो 10th के बोर्ड हो, 12th के बोर्ड हो. एंड सेकेंड गोल इज टू स्टार्ट योर करियर एज सून एज पॉसिबल. आपको अपना करियर बी लाइक ज्वाइनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी एट अ वेरी यंग एज, और या आप IMU CET मर्चेंट नेवी में जाते हैं. इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर यूनिवर्सिटीज, तो आप एक बेटर यूनिवर्सिटी में हो, तो उसके लिए अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, एक अच्छा एनवायरमेंट चाहिए होता है, एक अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है. बच्चे पूरे डिसिप्लिन मोड में रहते हैं. यहाँ पे एक रूटीन होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5:30 AM in the morning and till 11 o'clock in the night. There is a schedule designed for the students. एक RIMC के पैटर्न में पूरा शेड्यूल डिजाइन है, जिसमें बच्चे की एकेडमिक्स या कल्चरल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं. ये भी हमारे आप वेबसाइट में जाकर जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उसमें पूरा ये रूटीन दिया होता है ना. तो एक डिसिप्लिन लाइफ यहाँ पे मिलती है बच्चे को. एक पूरी तरीके से जब वो बच्चा यहाँ पे आता है और हम उसे इस तरीके से नर्चर करते हैं दैट
he will become a better citizen. एक ट्रेनिंग, एक एनवायरनमेंट वो यहाँ पे मिलता है. वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है, सारे के सारे क्लासरूम आर विद डिजिटल बोर्ड्स, बिल्कुल एक नई तरीके से विद अ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी वी गाइड स्टूडेंट्स. उनको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाया जाता है. कुछ जो एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, स्टडी मटेरियल हमारा इन हाउस है, सारे के सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनता है. जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो, क्योंकि स्कूल पार्ट एंड देयर इज नो डमी स्कूलिंग, बच्चे प्रॉपर स्कूल जाते हैं. सीबीएसई स्कूल से उनके 10th and 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं. सो दिस इज अ लॉन्च पैड for the students who are still in a very young age and they need some kind of a nurturing and guidance. So this is for today. आप हमारी वेबसाइट में जाकर ये नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके अच्छे से पढ़कर 31st October is the last date for registration. So that's for today. Thank you. Jai Hind. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.